बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं गलती बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करने में, और बाद में कहिएगा आप लोग कि सर हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि आप पहले ही गलती कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग गलत तरीका से कीजिएगा तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। चाहे आपको ज़्यादा नंबर आ जाए तो भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि आप फॉर्म भरे, फिर आपका एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद अब रिजल्ट आया और अब आपका काउंसलिंग हो रहा है। यही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें कम खर्च में और सरकारी कॉलेज मिल जाए तो काउंसलिंग आपको सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, और ज्यादातर साइबर कैफे वाला गलती करता है काउंसलिंग करने में। अभी भी हाल फिलहाल में भी एक दो बच्चा का साइबर कैफे वाला काउंसलिंग में गलती कर दिया। इससे पहले हम खुद ITI पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग करवाते थे। साइबर कैफे में बच्चा जाता था तो वहां पे मिस्टेक हो जाता था, क्योंकि उसे उतना पता नहीं होता जितना आपको पता होगा। अब कौन ऐसी गलती है, तो आइए हम इसको समझते हैं। और अगर आप भी अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद जाके काउंसलिंग कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर कम भी नंबर है तो किस प्रकार से आप काउंसलिंग कीजिएगा ताकि आपको सरकारी डीएलएड कॉलेज मिल जाए, तो आइए इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और काउंसलिंग का डेट भी दे दिया गया है। आपका जो काउंसलिंग हुआ 26 तक होगा। ठीक है, तो आज आपका 22 तारीख है, 4 दिन आपके पास और बचा है काउंसलिंग के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कर भी लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं किए। तो आज का इस वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जो बिहार डीएलएड का काउंसलिंग कीजिएगा और जो एडमिशन कराना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको फी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी मन में कंफ्यूजन है, इसको पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो डीएलएड होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। कितना स्टूडेंट को वो भी पता नहीं है। ठीक है, आपको ये एंट्रेंस का एग्जाम आप दिए हैं, ये आप डीएलएड पास नहीं कर गए हैं, ये सिर्फ अभी एंट्रेंस पास किए हैं। अब आपका कॉलेज में दाखिला होगा और जब आप कॉलेज में एडमिशन कराइएगा तब आपको फिर 2 साल आपको उसका तैयारी करना है, फिर 2 गो एग्जाम आपको देना होगा। समझिए अच्छे से, डीएलएड का कोर्स 2 साल का होगा और इसका जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ईयरली वाइज होता है। आपका जो है ना एक यानी कि पहला साल फिर दूसरा, यानी ईयरली 2 एग्जाम आपको होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फी को लेकर के। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है, आज आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए सरकारी कॉलेज में अगर आप करवाइएगा तो आपका जो फीस है ना टोटल, वो आपको 24,000 रुपया लगने वाला है। ठीक है, ये 24,000 रुपया आपको टोटल लगेगा। अब देखिए इसमें 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में जो है ना आपको 12,500, ये एग्जैक्ट बताते हैं, यही फी लगेगा, इससे 1 टका इधर उधर नहीं, एकदम 24,000 तो 24,000। ये आपका शुरुआती में जो फर्स्ट ईयर जाइएगा वो आपको सारा 12,000 लगेगा और सेकेंड ईयर में सारा 11,000 लगेगा। ये जो है अभी फिलहाल में मेरा बहुत सारा स्टूडेंट अभी डीएलएड कर रहा है। ठीक है ना, वो सबको भी इतना ही पैसा लगेगा है। तो ये आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी क्या है आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, इसमें हाजिरी भी चाहिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसा है कि वहां पे रूम लेके तैयारी किया और बहुत सारा कॉलेज में हॉस्टल है। अगर हॉस्टल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो फिर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में चूंकि हाजिरी चाहिए 80%, फिर आपको रूम लेकर के वहां पे तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आज, अच्छे से आप समझिए। पहले प्राइवेट कॉलेज का अगर फीस की बात करें तो पहले ना मनचाहा फी लिया जाता था, कोई 1.5 लाख कोई 2 लाख गजब गजब फी लिया जाता था। तब सरकार एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया कि जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले फी होंगे मैक्सिमम 1,20,000 लेंगे, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेने देंगे। तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज का फी यही है 1,20,000। लेकिन प्राइवेट वाले आपको क्या लग रहा है, ये तो मैक्सिमम फी है, इससे ज़्यादा बोला नहीं लेने के लिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कीजिएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोसेस में समझिए ना, 1,20,000 प्लस फी पकड़ेगा आपको प्राइवेट कॉलेज में। तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट ईयर का फी है वो 60,000 लिया जाता है और सेकेंड ईयर का जो फी होगा वो भी आपका 60,000 लेगा। तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो 1,00,000 आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम उपस्थिति की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेगुलर क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें आपको रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको हॉस्टल लेने की क्या ज़रूरत है, जब क्लास ही नहीं होगा तो इसमें हॉस्टल लेकर के आप क्या कीजिएगा। अब देखिए काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जो आपको
आपको भी नहीं करना चाहिए। पहले आप जा करके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा लिस्ट है, ठीक है ना, ऑफिशियल साइट पे जाइए, डीएलएड का ऑफिशियल साइट पे, नहीं तो मेरा एक वीडियो है जिसमें हम गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट बनाए, पहले वो वीडियो को जा करके आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप इतना बड़ा कोर्स करने जा रहे हैं 2 साल और अपना कीमती समय दे रहे हैं और थोड़ा सा आपके पास समय नहीं है, अगर ये गलती हो जाएगा तो फिर आप इस गलती का सुधार नहीं पाइएगा आप, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा टाइम निकालिए आप और जा करके आपको, ठीक है, कितना मार्क्स है उसके अनुसार आप जो है ना पहले कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि उसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, और आपके जो नजदीक क्षेत्र में है पहले कॉलेज का नाम लिखिए एक एक करके कि हमको पहला कॉलेज कौन सा चाहिए, हमको ये कॉलेज मेरे घर के पास है, ये मेरा नजदीक पड़ता है, हमको यही कॉलेज पहले चाहिए, वो जाके सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि साइबर कैफे वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको 4 घंटा से बैठा के काउंसलिंग करेगा, ठीक है, वो अंधुन आपका कॉलेज को सेलेक्ट कर देगा। इसीलिए पहले आप लिस्ट बना के जाइए और उसको बोलिए कि हमको इसी तरह से हमको कॉलेज भर दीजिए, ठीक है ना। तो आप पहले जा करके कॉलेज का लिस्ट देखिए, और नहीं तो डीएलएड का ऑफिशियल साइट पे जाइए, पूरा सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज का उस पर लिस्ट दिया हुआ है। आपके शहर में यानी कि कौन सा आपको कॉलेज नजदीक पड़ेगा, जाके पहले लिस्ट बनाइए। और हम आपको एक वीडियो और बनाए थे कि आप मिनिमम 5 कॉलेज चुन सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 कॉलेज चुन सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा फैसिलिटीज में चेंज कर दिया है। पता है, आप 15 कह रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज चुनिए और 15 कहता है कि प्राइवेट कॉलेज चुनिए, ठीक है। तो जिसका अच्छा मार्क्स है, जैसे 90+ अगर किसी का मार्क्स है तो वो जाकर के अगर 10 भी गवर्नमेंट कॉलेज चुनिएगा, प्राइवेट नहीं चुनिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जिसको एवरेज मार्क है तो पहले तो आप 15 का 15 गवर्नमेंट कॉलेज चुन ही लीजिएगा, अगर इच्छा होगा तो 5-10 आप जो है प्राइवेट कॉलेज भी चुन सकते हैं। और जिसको कम मार्क्स है वो 30 का 30 कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, एकदम 15 को गवर्नमेंट कॉलेज दीजिएगा और 15 को प्राइवेट कॉलेज दीजिएगा। लेकिन क्या हम कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे हम हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हाँ, तो हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे कि हमको कौन सा कॉलेज नजदीक पड़ता है। तो मधेपुरा में 2 कॉलेज है, ठीक है, एगो सुखासन में है, एगो मधेपुरा में है। तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमको सुखासन नजदीक पड़ता है, यहाँ से हमको कम में भाड़ा में आराम से हो जाएगा। हम 1 नंबर सुखासन कॉलेज का चयन करेंगे। 2 नंबर में देखते हैं कि थोड़ा उससे ज़्यादा दूर पड़ता है हमको मधेपुरा, तो 2 नंबर में हम उस कॉलेज का चयन करेंगे। अगर ये दोनों कॉलेज का हम चयन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कम खर्च में यहाँ से सरकारी कॉलेज से डीएलएड हो जाएगा। अगर मेरे घर के पास अगर कोई कॉलेज रहता तब तो हम 1 नंबर में पहले उसी का चयन करते, ठीक है, तब दूर का चयन करते। अब हम देखेंगे कि इससे थोड़ा सा दूर कौन सा कॉलेज है, बहुत दूर को मत चयन कीजिएगा, इससे हाल फिलहाल, तब देखते चलो भाई दरभंगा का कॉलेज है, इसको हम चयन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चयन करना है जो कॉलेज आपको नजदीक पड़े, क्योंकि सरकारी कॉलेज में हाजिरी लेगा आपसे 80%, रेगुलर क्लास करवाएगा, और जब क्लास करवाएगा तो आपको रेगुलर क्लास करना भी होगा। और अगर आपके घर के बगल में होगा तो आपको कम खर्च में आपका डीएलएड हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप दूर सरकारी कॉलेज लेते हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा 24,000 में खर्चा होगा, तो वो आपका भ्रम है, ठीक है। ये 24,000 तब नहीं लगेगा, आप सोचिए कैसे नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा रुपया आपको खर्च होगा। जहाँ पे अगर आपको दूर दे दिया और आप चाहेंगे कि सर हम वहाँ पे रूम लेकर ना घरे से रोज जाएं और आए, तो पहली बात जो जाइएगा ना तो वो भाड़ा, और भाड़ा भी देख लीजिए आजकल गाड़ी भाड़ा कितना हो गया है, जाने का भाड़ा फिर आने का भाड़ा ले लेगा। अगर 100 रुपया हम जो कि दूर होगा तो भाड़ा तो आजकल अच्छा खासा है, 200 टका तो वो हो गया। तब जाइएगा आइएगा, घर से तो खाना खाइबे कीजिएगा, और कुछ थोड़ा बहुत पॉकेट खर्चा भी तो होना चाहिए, वो भी आपको लगेगा। तो सोच सकते हैं अगर आप भाड़ा जोड़ दीजिएगा 2 साल का तो कितना लंबा खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। और नहीं थोड़ा और ज़्यादा दूर ले लिए तब तो आपको वहाँ पे रूमें लेकर के तैयारी करना पड़ेगा, और रूम रेंट जाइएगा तो वहाँ पे रह के अगर तैयारी कीजिएगा तो महीना में 3-4 हज़ार रुपया मिनिमम हम जोड़ रहे हैं आपको, इतना तो महीना में पकड़ ही लेगा। उसको जब मिनिमम आप 3-4 हज़ार को सोच लीजिए, अगर हम कहते हैं कि 3,000 आपका फी लगता है, ठीक है, 2 साल आप कोर्स कीजिएगा, ठीक है, 2 साल आप सोच सकते हैं कि 2 साल मतलब आपका क्या होता है, 12 दूना 24 महीना हो गया। अरे 4 महीना छोड़े दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम 20 महीना का जोड़ रहे हैं। सोचिए 60,000 तो आपका यहाँ पे एवरेज खर्चा आपका पकड़ लगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको रुपया यहाँ पे भी पकड़ रहा, तो इस चीज़ को 60,000 ई हो गया और 24,000 ई हो गया, तो जोड़ सकते हैं। एवरेज हम खर्चा जोड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं। 60,000 हो गया, इधर 20 हो गया, तो 80,000 84,000 हो गया, तो कैसे नहीं खर्चा पकड़ता है। इसीलिए आप सावधानी से, ठीक है, आप कॉलेज का चयन कीजिएगा, अन्यथा आपका एक गलती यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करवा देगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये समझ लीजिए, अगर आप
इंटर करके डीएलएड करने गए हैं तो वो सावधानी से सुनिए। अगर आप इंटर करके डीएलएड करने गए हैं तो कल की डेट में आप जैसे आप डीएलएड का कोर्स आपका खत्म होगा, फिर आपको सीटेट पास करना है। सीटेट पास कीजिएगा तो फिर आपको बीपीएससी एग्जाम पास करना है और तब जाके टीचर बनिएगा। इतना आसान नहीं है टीचर बन जाइएगा। आपका ये जो डीएलएड का एंट्रेंस पास कर गए तो टीचर बन जाइएगा? 2 साल का पहले डीएलएड का कोर्स कीजिए, उसके बाद फिर सीटेट पास कीजिए, फिर बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, जब बहाली आएगा तब टीचर बनिए। लेकिन आपको हम कहते हैं अगर आप इंटर पास हैं या ऑनर्स पास है और आप डीएलएड कर रहे हैं तो साइड से आप जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा। जनरल कंपटीशन इसलिए चूंकि बिहार में अच्छा खासा बहाली आने वाला है, देश में भी बहाली यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी बहाली आने वाला है। तो आप सोचिए 2 साल तैयारी कीजिएगा और तब बीपीएससी का पता नहीं टीचर का बहाली आ जाए तो ठीक है ना, फिर 5 साल लटक जाएगा और तब आएगा, तब आपको जॉब होगा, आप 1 से 5 क्लास का टीचर बनिएगा और आपका जो तनख्वाह होगा 40,000 प्लस होगा। ठीक है, उससे अच्छा यहाँ जो हम 2-3 साल 4 साल बर्बाद करेंगे, हम नहीं कहते हैं ये कीजिए, लेकिन साइड से भी आप लेके चलिए। अगर इंटर पास है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा बहाली आता है आजकल। नॉर्मली कोई भी बहाली आएगा तो उसमें आपका 30-40 हज़ार रुपया पेमेंट देवे करता है। तो जो हम 2 साल 3 साल का है, अगर इधरे हमको जॉब मिल जाएगा तो वो करेंगे कि वो करने जाएंगे। तो इसीलिए ये आप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी इंटर लेवल पर आता है और 18 साल एज मांगता है, तो आपका उधर भी सिलेक्शन हो जाए। तो जो आप इतना लंबा टर्न कीजिएगा, इसमें पैसों खर्चा, उससे अच्छा तो इधर कंपटीशन कीजिएगा, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, वैकेंसी आया, अगर आपका तैयारी अच्छा है तो जॉब हो जाएगा। तो आप इसके साथ साथ उसको भी लेके चलिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो डीएलएड के साथ साथ जो 2 साल का कोर्स होगा, उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन का तैयारी भी कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आप काउंसलिंग करने से पहले ज़रूर कॉलेज का चयन अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि हमको कौन कौन सा कॉलेज भरना है और तब जाके कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका काउंसलिंग हो जाता है तो आपका बहुत जल्द अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा जगह मिला है। अगर आपका अच्छा मार्क्स होगा तब तो जो 1 नंबर में कॉलेज का चयन किए होंगे वही मिल जाएगा, और नहीं आपको कम नंबर होगा तब तो आपको प्राइवेट या दूर फेंक देगा और आपको मजबूरी हो जाएगा वहां पे एडमिशन लेना, फिर तो आप दूर जाकर के एडमिशन लीजिएगा। तो आप जरूर अपने माइंड में गुना भागा कर लीजिएगा, अगर हमको दूर अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो हमको कितना खर्च पड़ रहा है। ठीक है, ये भी देखिएगा। और खास करके हम कहते हैं कि प्राइवेट से भी अगर कोई डीएलएड करता है तो कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट से कीजिए, अच्छी बात है, 1 नंबर में प्राथमिकता इसको देंगे। लेकिन अगर प्राइवेट से भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइवेट से आपको पैसा है, एफर्ट है, इससे कीजिए और साइड से कंपटीशन का तैयारी कीजिए। ठीक है, ये भी आपका होगा, इसमें तो कॉलेज करने का टेंशन है नहीं। इधर आप कंपटीशन कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर बीपीएससी का उस समय टीचर का वैकेंसी निकलेगा और बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे भी तो आपको कंपटीशन काम आएगा। तो हर एक जगह इसलिए हम कहते हैं दोनों ऑप्शन आप लेके चलिए। ठीक है, तो चलिए आप जरूर इस चीज़ को गलती ना करें। काउंसलिंग में ज़्यादातर बच्चा ये गलती, और जिसको कम मार्क्स आया है ना, कम मार्क्स आया, टेंशन नहीं लीजिए, काउंसलिंग आप अच्छा से कीजिए। प्राइवेट में भी आप ऐसा कॉलेज दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो। ठीक है ना, और आप संभावना लेके चलिए, आपका ज़्यादातर होने की संभावना होगा। ठीक है, और लास्ट स्पॉट एडमिशन, तो आप स्पॉट एडमिशन से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो आपको बोले हैं उस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा और काउंसलिंग सावधानी पूर्वक कीजिए। और जिसका कम नंबर आया है 300 का 300 कॉलेज सिलेक्शन करना है। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा सीट होगा जाइए और पहले आप देख लीजिए किस कॉलेज में कितना सीट है, जिसमें ज़्यादा सीट होगा ना उसको 1 नंबर में आप डाल दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही बात आपको बताना था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और जॉब से जुड़ा हुआ वीडियो लाते हैं। इतना प्यार तो जरूर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं, तो प्लीज़ इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।